India is known as subcontinent because India comprises along with its neighbor joins into a big land mass, और बहुत बड़ा लैंड मास होने के कारण से इसी वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं बोलचाल, बोली, भाषा, रंग, रूप लगभग एक जैसा है, इसीलिए ये पूरा जो आप कह सकते हो एरिया है इसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री। पेनिनसुलर कंट्री क्या होता है, याद रखिएगा बेटा, इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री बिकॉज इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। इंडिया 3 साइड से वाटर से कनेक्टेड है। जैसे कि आपका जो आप देखिए, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो सिंपल समझिए, अगर हम इस तरह से डिवीजन लेते हैं तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, करेक्ट। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में देखो, वेस्ट साइड पर हम किससे घिरे हुए हैं, अरेबियन सी से। किससे घिरे हुए हैं, अरेबियन सी से। सदर्न साइड पे हम लोग कहां पर किसे घिरे हुए हैं, हम लोग सदर्न साइड पे घिरे हैं इंडियन ओशन से। किससे, इंडियन ओशन में। हमारे नीचे साइड पर इंडियन ओशन है जो श्रीलंका के साथ आपको इंडिया को भी ज्वाइन करता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपका ईस्टर्न साइड पर हम लोग बे ऑफ बंगाल के साथ जुड़े हुए हैं। सो वाटर बॉडीज जो है हमें 3 साइड से सराउंड करती हैं, दैट इज व्हाई वी आर पेनिनसुलर कंट्री। और यही अगर वाटर बॉडीज हमें चारों तरफ से घेर लेती तो हम क्या बन जाते, आइलैंड। खैर हम लोग आइलैंड नहीं है, क्योंकि वेस्ट आपका जो नदर्न इंडिया है, नदर्न साइड पर हिमालयाज हैं और वहां पर कोई ऐसी वाटर बॉडी नहीं है। तो याद रखिएगा, इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है। इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। In the western side, it is surrounded by Arabian Sea. In the southern side, it is surrounded by the Indian Ocean, and in the eastern side, it is surrounded by the Bay of Bengal. अब इसके बाद देखिए इंडिया की लोकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया इज बेसिकली लाइंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, यू नो दैट इंडिया इज लाइंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो दुनिया में इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और यही नहीं, अगर हम बात करें एग्जैक्टली तो नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हम कहां पर आते हैं, नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया जो है अब जो लाई करता है वो है 7 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ। ये है इंडिया का लेटिट्यूडनल एक्सटेंट। देखिए हम लोग एक्सटेंट जो होते हैं वो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं लेते हैं, लेकिन हम अप्रॉक्स लेते हैं, जो आप कह सकते हो कैलकुलेशन में भी आसान हो और आप रिमेंबर भी कर सकें। तो इट इज 7 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। ये हमारा लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है हमारा, वो होता है आपका 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। याद रखिएगा, इंडिया जो है वो 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 7 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ। अब देखिए ये बहुत बड़ी एक वैरायटी होती है एक्सटेंट की। इसकी वजह से इंडिया में वैरायटी ऑफ क्लाइमेट इज देयर एंड देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड क्लाइमेट एज वेल एज कल्चर। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक एक्टिविटीज। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, उसके पहले आपको बताते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। अब में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का अगर देखा जाए तो लगभग 30 डिग्रीज का है। जो 30 डिग्रीज का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, अगर हम इसको मानते हैं तो आप अगर आपने रिमेंबर करिए, क्लास 9th में हम लोग ने टाइम कैलकुलेट करना पढ़ा था, क्लास 10th। तो आपने टाइम कैलकुलेट करना क्या पढ़ा था, अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम ऐड होता है और हर डिग्री में 4 मिनट क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो अगर 30 मिनट्स तक का, जो 30 डिग्रीज तक का आपका पूरा का पूरा एक्सटेंट है इंडिया का, अगर हम उसको 4 से इंटू कर देते और आपको 60 से डिवाइड कर देते तो सिंपल आपको मालूम है 2 आवर्स तक का हमारे डिफरेंस हो सकता था। किससे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से, और जो हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है उससे। लेकिन वो आपका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया ने IST को माना है। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया ने GMT नहीं फॉलो किया बिकॉज GMT के कारण कंफ्यूजन हो सकता था। एज इंडिया आपको मालूम है इज अ कंट्री विच इज डेवलपिंग, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अब इतने अच्छे नहीं थे, तो इंडिया ने कहा हम अपनी खुद की IST मानेंगे। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने मीन निकाल दिया अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का। मीन कैसे निकाला, अपना मीन पोजीशन जो था 68 डिग्री प्लस 97 डिग्री जो उसका एक्सटेंट था उसको ऐड कर दिया, तो टोटल अराउंड कितना आ गया 165 डिग्रीज।
तो 165 को 2 से डिवाइड किया क्योंकि दोनों साइड था, और जब आपका इसका एग्जैक्ट नंबर क्या आया 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 82.5 डिग्री ईस्ट को इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम की तरह ले लिया कि जो पूरे इंडिया में चलेगा, चाहे वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हो या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हो, सब जगह एक ही टाइम होगा। इसीलिए इंडिया में एक सिंगल और यूनिफॉर्म टाइम होता है ऑल अक्रॉस द कंट्री। अब इसमें देखिए 82.5 डिग्री का मतलब क्या, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है और ये बोलते हैं मिर्जापुर से पास होती है आपके इलाहाबाद के पास से, और ये 82.5 डिग्री की लाइन है। अब इसी तरह से देखिए अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं तो इंडिया जो है 7 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक है। 7 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ का क्या मतलब होता है बच्चों, कि इंडिया जो है वो इक्वेटर के पास, इक्वेटर आपको मालूम है ना 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के पास से होते हुए सिंपल टेम्परेट जोन तक पहुंच रहा है, क्योंकि 23.5 डिग्री के बाद टेम्परेट जोन स्टार्ट हो जाता है, आपको याद है 0 से 23.5 टॉरेट जोन, 23.5 से 66.5 टेम्परेट जोन, याद है ना क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था हीट जोन्स। तो जो आपका टेम्परेट जोन का रीजन है, तो आपको क्या है वैरायटी ऑफ क्लाइमेट मिलता है, इसीलिए जो आपका नॉर्दर्न इंडिया सदर्न इंडिया है यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्लाइमेट आपको एक्सपीरियंस होता है। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आपका गिव रीजंस में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। लेकिन अभी आगे बढ़ जाते हैं, तो ये आपको बताना था कि इंडिया से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन भी पास होती है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन इंडिया से पास होती है, ये भोपाल मध्य प्रदेश के पास से पास होती है। तो ये बेसिकली आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन होती है। अब आ जाते हैं हम लोग इंडिया के पॉलिटिकल डिवीजन पे। इंडिया इज बेसिकली अ कंट्री विच इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। देखिए अब स्टेट्स जो है इंडिया में 28 हो गए हैं और जो यूनियन टेरिटरीज है वो टोटल 8 हो गई हैं। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, करंट सिचुएशन को याद रखिए। तो इंडिया इज हैविंग 28 स्टेट्स एंड 8 union territories. India is a democratic secular republic country where there is a rule of self or the people of our country. यहाँ पर कोई भी ऑटोक्रेसी नहीं होती, ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है, यहाँ पर जनता का रूल है, इसीलिए बोलते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के लिए ही गवर्नमेंट है, जनता से चुनी जाती है और जनता के द्वारा ही उसको गवर्न किया जाता है। अब देखिए जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये पोर्शन है क्या, ये पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिजिकल फीचर्स पे अब आ जाते हैं इंडिया के। इंडिया का फिजिकल फीचर्स ही रहे हैं तो हम आपको इसमें एक मैप अटैच करके देंगे। इसमें मैप जो चलेगा आपका, ये मैप आपको ध्यान से देखना है जिससे कि आप पॉलिटिकल फीचर्स वाला मैप तो मैंने आपको पीछे दे दिया पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का। अब इसका फिजिकल फीचर्स का भी मैप मैं दे दूंगा आपको। इसमें आपको सबसे पहले देखना है इंडिया की एक्सटेंट जो समझाने वाला हूं उसे ध्यान से देखिए। इंडिया में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न साइड से। वेस्टर्न साइड पे इंडिया के सबसे पहले अगर हम साउथ वेस्ट पे चेक करते हैं तो साउथ वेस्ट पे आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट जानते हैं क्या है? वेस्टर्न घाट जो है ये वेस्टर्न बाउंड्री है इंडिया की, जो अरेबियन सी के साथ ज्वाइन होती हैं बेसिकली, और ये आपके सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती हैं, और ये आपके पूरी की पूरी केरला और कर्नाटका, गोवा इन एरिया में चलती हैं। ये पूरा का पूरा जो आपका वेस्टर्न घाट्स का रेंज है, इसकी टॉप मोस्ट पीक कहलाती है अनायमुड़ी। अनायमुड़ी इसकी टॉप मोस्ट पीक है और ये कोस्ट में 2 कोस्ट में डिवाइड होता है। याद रखिए, इसको पेन डाउन करते रहिए। 2 कोस्ट में डिवाइड होता है। एक होता है मालाबार कोस्ट जो मेनली आपका केरला में है, और दूसरा होता है कोंकण कोस्ट जो आपका कर्नाटका और गोवा में है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये पूरा कोस्ट इसके थ्रू कवर होता है। मैंने सबसे पहले वेस्टर्न पार्ट से क्यों स्टार्ट किया इसको समझ लीजिए, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज देयर इज अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून विच इज कमिंग फ्रॉम दिस एरिया। इस एरिया से अरेबियन सी ब्रांच की मॉनसून विंड्स आती है जो हमें 90% हमारा रेनफॉल देती है। साउथ वेस्ट ब्रांच ऑफ अरेबियन सी मॉनसून, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब बढ़ जाते हैं पहले, इसके बाद हम आते हैं वेस्टर्न साइड में और ऊपर बढ़ते हुए विंध्यास। विंध्यास आपकी पूरी एक बाउंड्री है जो गुजरात से मतलब गुजरात पे आके खत्म होती है बेसिकली, और उदयपुर से स्टार्ट होती है राजस्थान से। पूरा वेस्टर्न पार्ट को कवर करती हैं।
साउथ वेस्ट की तरफ ऐसे चल रही हैं। इसके बाद अरावली की रेंज है आपकी, और फिर आ जाते हैं सबसे टॉप मोस्ट नॉर्दर्न एरिया में जो है आपके हिमालय। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर इधर आ जाते हैं अपने ईस्टर्न पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ईस्टर्न में सबसे नीचे आ जाइए साउथ ईस्ट कॉर्नर पे। साउथ ईस्ट कॉर्नर पे जब आप आते हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उसे मैप के थ्रू देखते हुए चलिए, क्योंकि हो सकता है आपको मेरी शक्ल ना दिखाई दे, लेकिन मैप जरूर दिखाई दे रहा होगा। तो मैप और मेरी आवाज दो चीज ध्यान रखें। यहाँ पर क्या है कि आपका साउथ ईस्ट एरिया, मैंने बोला साउथ ईस्ट एरिया मतलब सबसे नीचे वाला एरिया साउथ ईस्ट का देखिए अगर, तो वहां पर आपको मिलेगा ईस्टर्न घाट्स। इसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा का पूरा एरिया आपका कवर करता है तमिलनाडु, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, और ये आगे बढ़ते बढ़ते उड़ीसा तक जाता है। और ये एरिया जो पूरा है आपका, ये एरिया आपका कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें पूरा कोस्ट चलता है जिसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट। ये ईस्टर्न घाट्स के नाम से भी है, और इसकी टॉप मोस्ट पीक होती है महेंद्रगिरी। क्या नाम है इसकी टॉप मोस्ट पीक का? महेंद्रगिरी। तो ये जो आपका एरिया होता है इसको रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की ज्यादातर बारिश जो होती है वो वेस्टर्न इंडिया में ही हो जाती है। ईस्टर्न साइड पे बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए इसको रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं। खैर इसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब इसके और। तो इसके बाद हमको मिलेंगी जयंती, खासी, गारो हिल्स। थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लीजिए। ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं आप, उनकी आप कह सकते हो एक तरह से बैकबोन होती हैं आपकी जयंती, खासी, गारो हिल्स। ये हिल्स जो आपकी चलती हैं पूरी आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर करती हैं। अब देखिए ये आपका हो गया पूरा एक आउटलाइन इंडिया का, एक इंडिया आपका पूरा आउटलाइन तैयार हो गया। इंडिया में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन अगर आप देखिए, टिप जो होता है इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी है। पहले इंदिरा पॉइंट था, खैर अब वो सुनामी के बाद इंदिरा पॉइंट नहीं रह गया, इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया वाटर के अंदर, और अब है कन्याकुमारी आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट। इसके बाद जो नॉर्दर्न में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आप कह सकते हो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका हिमालय पोर्शन है। अब आ जाते हैं हम लोग इंडिया के फिजिकल डिविजन्स के बारे में। आई होप आपको इंडिया का ये फिजिकल फीचर समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ ही रहिए, क्योंकि जब हम क्लाइमेट डिस्कस करेंगे तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और एक ज्योग्राफी इंडिया की बैठा लीजिए कि कौन से स्टेट किस साइड पे पड़ते हैं। मेनली जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद आप थोड़ा और ऊपर जाएं तो राजस्थान हो गया। ठीक, ये सारे एरिया आपके क्या है, वेस्टर्न पार्ट में है। ईस्टर्न पार्ट में अगर हम बात करें तो आपका आ गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। इसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स आएंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और सेंट्रल पार्ट में तो और आपके बीच के स्टेट्स है ही हैं, जिन्हें ग्रेट इंडियन नॉर्दर्न स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है और सेंट्रल इंडियन स्टेट्स के नाम से भी। खैर अब इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हिमालयाज के बारे में। हिमालय क्या होते हैं? हिमालयाज और द ग्रेट इंडियन हिमालयाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर द बैकबोन ऑफ इंडिया। इंडिया की बैकबोन है कहते हैं हम इसे, क्योंकि ये हमें क्लाइमेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, साथ ही साथ हमें अपने आप कह सकते हो एनिमीज से भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्लाइमेटिक कैसे इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए। ये मानसून बेयरिंग जो साउथ वेस्ट इंडियन विंड्स होती हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं, इन्हें इंडिया में ही शेड करने के लिए मॉइस्चर को मजबूर करता है और इसे पास होने नहीं देता, और इंडिया में ही सारी बारिश होती है। साथ ही साथ जो कोल्ड साइबेरियन विंड्स जो आपके चाइना और गोबी डेजर्ट के स्वॉर्म से आ रही है, उन्हें वहीं पर रोक देता है उधर साइड पर, और इंडिया की साइड पे नहीं आने देता। अदरवाइज शायद इंडिया भी एक फ्रोजन कंट्री होता। इसके बाद हिमालयाज जो है एनिमी से कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हिमालय की जो बिग टेरेन्स हैं ये अलाउ नहीं करती किसी को भी अटैक करने पे इंडिया को इजिली। साथ ही साथ हिमालयाज की जो रेंज है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिमालयाज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिमालय है क्या? देखो इसको अगर हम समझे तो हिमालय चंक ऑफ आइस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चंक ऑफ आइस। हिमालय यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग चंक ऑफ आइस। तो हिमालय जो है आपका बेटा ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसको बोलते हैं हम लोग हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री जो है ये टॉप मोस्ट पीक्स हैं, ये जो ऑलवेज कवर्ड विद स्नो रहती हैं। इसके बाद
टॉप मोस्ट पीक आपको मालूम है आपके नेपाल में पड़ती है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। इंडिया में जो सबसे बड़ी पीक है उसका नाम कंचनजंगा है। सेकेंड जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो आपकी काराकोरम रेंज की है जो पाकिस्तान में चला गया है। तो याद रखिएगा कि इंडिया में थर्ड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है। इसके बाद जो आपका हिमालय का पोर्शन है इसमें आता है हिमाचल। हिमाचल जो है वो बहुत ही प्लेजेंट टाइप ऑफ आप कह सकते हो एरियाज के लिए है। हिमाचल प्रदेश आपका एक स्टेट भी है, लेकिन हिमाचल का एरिया और बड़ा है। बेसिकली हिल स्टेशंस का एरिया है जो उत्तराखंड वगैरह को भी कवर करता है। और ये एरिया आपके प्लीजेंट एनवायरमेंट होता है फॉर स्पेंडिंग समर्स एज दे आर कूल इवन इन समर्स, और ये लाई करते हैं हाई एल्टीट्यूड पे। और तीसरा होता है आपका शिवालिक। शिवालिक जो होता है ये राजस्थान की तरफ वेस्टर्न पार्ट्स की तरफ जाते जाते छोटा होता चला जाता है, टेपर्ड टुवर्ड्स द वेस्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे द ग्रेट नदर्न प्लेन्स। द ग्रेट नदर्न प्लेन्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, द इंडस ट्रिब्यूटरी सिस्टम एंड द गंगा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। इंडस ट्रिब्यूटरी सिस्टम जो है खैबर पख्तून एक एरिया है, वहां से लगभग ये स्टार्ट होता है। बेसिकली इंडस जो है ये आपकी रिवर जो है ये कैलाश मानसरोवर का नाम अगर आपने सुना हो तो मानसरोवर लेक से निकलती है। इसी तरह से ब्रह्मपुत्रा भी मानसरोवर लेक से ही निकलती है। और गंगा जो है ये गौमुख से निकलती है जो आपकी गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंडस जो है ये आपकी ये तीनों की तीनों बेसिकली एक तरह की हिमालयन रिवर्स हैं जिनमें वाटर थ्रू आउट द ईयर होता है ये, और अपने एरियाज को थ्रू आउट द ईयर पानी देती हैं इवन इन समर सीजन। दैट इज वाई ये ग्रेट नदर्न प्लेन्स है। इसमें ग्रेट अलुवियल सॉइल का डिपोजिशन है जिसमें किसी भी तरह के क्रॉप को बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया जा सकता है। जब क्रॉप को ग्रो करने की बात आए तो यहाँ पे वीट, राइस और हर तरीके का क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है क्योंकि अलुवियल सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग एनी टाइप ऑफ क्रॉप। जो आपका इंडस वैली सिस्टम है ये 5 रिवर्स से कंस्टिट्यूट करता है और ये ज्यादातर पाकिस्तान, पंजाब के एरियाज में ही कन्फाइंड रहता है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैं बेसिकली ये पूरे नॉर्थर्न इंडिया को कवर करते हुए आसाम तक पूरे इंडिया को वाटर भी देती है और अलुवियल प्लेन्स भी देती है, इसीलिए ये एरिया ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड है इन इंडिया। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड। इसके बाद ये आपका आ गया नेक्स्ट जो है द सेंट्रल इंडियन प्लेटू। द सेंट्रल इंडियन प्लेटू देखो क्या होता है बेटा। द सेंट्रल इंडियन प्लेटू बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स। एक होता है डेक्कन प्लेटू और एक होता है छोटा नागपुर प्लेटू। देखो प्लेटू होते क्या है पहले समझ लो। प्लेटूज आर बेसिकली दोज आप कह सकते हो एरियाज विच आर अबव द प्लेन्स एंड बिलो द माउंटेन्स। प्लेटूज वो एरिया होते हैं जो माउंटेन से तो छोटे हैं लेकिन प्लेन से ऊंचे होते हैं। और प्लेन से ऊंचे होने का क्या मतलब है बेटा कि ये आपके ऐसे एरियाज हैं जो आपके अब्रप्ट स्लोपिंग होते हैं। अब्रप्ट स्लोपिंग मतलब कहीं एक जगह स्टीप स्लोप होगा, एक जगह रोलिंग जेंटल स्लोप होगा। तो ये हमेशा आपके ऐसे एरिया है। और इंडिया में दे आर स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। ये इंडिया में क्या है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है। कहा जाता है कि गोंडवाना प्लेन्स जो सबसे आप कह सकते हो पुरानी लैंड मास होती थी उससे ये बने प्लेन आप कह सकते हो प्लेटूज हैं जिसमें आयरन, कोल, माइका, जिंक, बहुत कॉपर ये सब का बहुत बड़ा डिपोजिशन है। छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो आपका ज्यादातर ये पार्ट कवर करता है जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल ये पार्ट को कवर करता है। और जो आपका डेक्कन प्लेटू है ये आपका महाराष्ट्र, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन पोर्शंस को, गुजरात इन सबको थोड़ा बहुत टच करते हुए जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट की। अगमन में इंडिया में द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट। इंडिया में जो डेजर्ट है इसका नाम है थार डेजर्ट। हम लोग राजस्थान बोलते हैं इसका, राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में जैसे कच्छ जो है प्लस आपका जो राजस्थान का पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन कहलाता है आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज यहाँ पर हॉट क्लाइमेट इज देयर एंड सैंड इज प्रिवलेंट। और यहाँ पर अब तो इंदिरा गांधी स्विस कैनाल बनने के कारण से जो पूरा का पूरा इंदिरा गांधी कैनाल बना स्विस कैनाल के साथ इसको टाई अप करने के बाद, तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है इसके कारण से यहाँ ये एरिया डेवलप हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है क्योंकि अरावली रेंज के पास होने के कारण से यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है। जो साउथ आप कह सकते हो वेस्ट मानसून की विंड्स हैं इससे पैरेलल चली जाती हैं, मतलब यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है ना के बराबर। अराउंड 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल साल भर में होती है। इसी वजह से जब कभी यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं जिसे बोलते हैं अचानक से बाढ़ आ जाती है।
इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं द कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स क्या है समझ लीजिए। द कोस्टल प्लेन्स बेसिकली, कोस्टलाइन बेसिकली जो हमारे सी से टच पूरा एरिया है, जहां पर शिपिंग, जहां पर आपका ये कार्गो इंडस्ट्री, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जहां पर पाम ऑयल इंडस्ट्री, कोकोनट इंडस्ट्री, ये सब बहुत ज्यादा ग्रो होती है। इंडिया में अराउंड 7500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया को डेवलप करने के लिए भी, इंडिया के लिए ट्रेड के लिए भी, और साथ साथ इंडिया की नेवी भी प्रोटेक्ट करती है इस कोस्ट लाइन को। और ये कोस्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी कोस्ट लाइन के थ्रू हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद द नेक्स्ट इज आइलैंड ग्रुप्स। आइलैंड ग्रुप्स इंडिया में बेसिकली आप कह सकते हो दो बड़े आइलैंड ग्रुप्स के बारे में हम बात करते हैं। एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है आपका ईस्टर्न साइड पे पड़ता है, बे ऑफ बंगाल के आइलैंड्स हैं ये आप कह सकते हो वॉल्केनिक ओरिजिन के आइलैंड्स हैं। वॉल्केनिक ओरिजिन मतलब क्या है? एक ऐसा आइलैंड है जो वॉल्केनो के आप कह सकते हो डिकम्पोजिशन के कारण से बन गए, जो लाखों सालों से बनते चले आए होंगे। और यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो जो ब्लैक सॉइल ज्यादा मिलती है। इसे भी हम आ जाए वेस्टर्न साइड पे तो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो आपके अरेबियन सी पे आते हैं। ये कोरल आइलैंड्स हैं, इन्हें बोलते हैं मूंगे की चट्टाने जिसे बोलते हैं कोरल आइलैंड्स। कोरल के थ्रू ये बनाए गए हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की तरह वर्ल्ड में यूज में आते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपने और सुना होगा एक नाम से काला पानी। यस, काला पानी की सजा जो होती थी वो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में ही एक जेल बनाई गई थी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो में काफी इंफॉर्मेटिव बातें हम लोगों ने की और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर चुके हो तो शेयर कर लीजिए। थैंक यू।